जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुज क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। AB का मान दे दे 24 सेंटीमीटर, BC का दे दे 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान दूसरा। सबसे पहले देखो समकोण कितना दे रखा है। B पे समकोण दे क्या, तो त्रिभुज बनाओ। समकोण है जो पहले से लिखो। अब एक भी यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है समकोण त्रिभुज के लिए। तो A यहां हो गया, B हो गया, C हो गया। तो त्रिभुज ABC कंप्लीट हो गया। अब AB की वैल्यू कितनी दे दी 24, तो AB इक्वल टू 24। BC कितना दे दिया 7। अब हमें आधार पता चल गया, लंब पता चल गया। अब हमें निकालना पहले कर्ण। लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इक्वल टू लंब कौन सा है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस आधार 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49। 24 का कितना होगा 570। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई कर्ण स्क्वायर की वैल्यू। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 49 को इसमें जोड़ दो, ये हो गया 625। अब ये कर्ण का स्क्वायर है। अब देखो 625 किसका स्क्वायर है? 625 होगा हमारा, यहाँ पे स्क्वायर रूट पे चल जाएगा। 625 होगा हमारा 25 का। तो कर्ण की वैल्यू हमारी 25। बस अब कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में जो पूछा उसे निकाल दो। फर्स्ट पार्ट में पूछा था साइन ए और कोस ए। एंगल क्या कह रहा हो A, तो हमें इस एंगल के लिए ये तुम्हारा क्या है आधार, और जो इसके सामने है वो लंब होगा। ये हमारा कर्ण होगा। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वो, फर्स्ट पार्ट में पूछा साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला कल क्या बताया था? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल A के लिए इसके सामने वाला लंब हुआ, तो लंब कितना होगा 7 और कर्ण 25। इसमें पूछ रहा है कोस ए। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार हमारा इस एंगल के लिए आधार ये होगा 24 बटे कर्ण होगा 25। अब सेकंड पार्ट वो पूछ रहा है साइन सी और कोस सी। साइन सी कोस सी। साइन सी साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब एक था ए के लिए आधार ये था। अब एंगल सी कोण सी के लिए आधार ये वाला होगा, मतलब त्रिभुज को पलट दो, चाहे ऐसे कर दो। बी तो वही रहेगा जहां था। अब जहां ये था वहां लिख दो सी, जहां सी था वहां लिख दो ये, तो सी आ जाएगा एक जगह और ये हो जाएगा। तो BC कितना है हमारा? BC 7, AB कितना है 24 और ये हमने 25 निकल रही है। तो इस वाले के लिए हमारा आधार होगा, तो ये हमारा बोलो ये हमारा कर्ण है। अब रख दो वैल्यू। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। कोस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। क्वेश्चन कंप्लीट करो। क्वेश्चन 2, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। ये हमारी आकृति है, ये हमारा कर्ण हो गया। अब लंब हमारा 12 है। अब हमें आधार का नहीं पता। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आधार को निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है?
पाइथागोरस प्रमेय से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार पता नहीं तो आधार ऐसे लिख दें। लंब कितना है हमारा 12, तो 12 स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होगा 12 गुना 12 12 144, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169। अब 144 को इधर ले जाओ तो आधार का वर्ग बराबर 169। अब 144 प्लस का अंदर जाके माइनस कर देगा। 169 में से 144 घटाओ 100 में से 100 खत्म, यह आएगा 25 आधार का वर्ग। अब 25 किसका वर्ग है 25 होता है 5 का, तो आधार का मान आएगा हमारा 5। ठीक, वो पूछ रहा है tan p माइनस cot r। सबसे पहले tan p का मान काट दो फिर cot r का काट दो। अब यहाँ लिखो tan p फिर लिखो cot r। अब यहाँ देखो p है ना, p के लिए आधार होगा हमारा 12। लिखो तो आधार tan थीटा क्या होता है हमारा tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार। लिख लो पहले फॉर्मूला tan थीटा का होता है लंब बटे आधार और cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। अच्छा, अब tan p इस p के लिए आधार होगा 12 और लंब होगा 5। आधार होगा 12, आधार मतलब p क्यूब, लंब मतलब r क्यूब। लिखो लंब कितना होगा r क्यूब, आधार कितना होगा p क्यूब। अब कोट r के लिए आधार ये होगा लंब ये होगा, तो आधार कितना होगा r के लिए क्यों r, लंब कितना होगा लंब होगा हमारा p क्यूब इक्वल टू। अब r क्यूब कितना है हमारा r क्यूब हमारा 5, p क्यूब कितना है 12, ये भी सेम आ गया। अब हम इसमें वैल्यू रख दो tan p माइनस cot r रखो, tan p माइनस cot r। tan p 5/12 है और cot r 5/12 में से 5/12 क्या 0। सवाल 3 है तुम्हारा, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos और tan a का मान पूछ रहा है। sin थीटा का मान सबसे पहले सॉल्यूशन होगा। sin ने दिया 3/4, sin थीटा का सूत्र क्या होता है sin थीटा का सूत्र है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 4, तो बना लो चित्र। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। सबसे पहले पाइथागोरस से आधार निकालो। लिखो यहाँ पे ये एंगल ए है ना, तो एंगल ए लिख लो, हमारा एंगल ए होगा। लिखना पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती हमारी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब आधार का पता नहीं तो आधार तो ऐसे लिख दिया, आधार का वर्ग बराबर प्लस लंब कितना है हमारा 3, कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग तो होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9। अब प्लस 16 जब इंग्लिश आएगा राइट साइड में तो माइनस कर देगा। 16 में से हो गया 7, तो आधार का स्क्वायर आएगा हमारा 7। अब हमें आधार का स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ से ये वर्गमूल में चल जाना चाहिए, वर्ग घट के यहाँ पे वर्गमूल में। आधार की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कोस या tan, कोस और tan।
कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। आंसर सवाल 4, यदि 15 कोटि बराबर 8 तो साइन है सेक का मान पूछ रहा। करो सोल्यूशन शुरू उसका। क्या दिया हमने 15 कोटि बराबर 8, तो कोटि बराबर 8, 15 है मल्टीप्लाई में आगे भाग में आ जाएगा 8 बटे 15। कोटि का सूत्र क्या हो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हमेशा बार बार आधार और लंब इतना बड़ा लिखा है, सब शॉर्टकट में क्या लिखा ए बाई एल, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। बना दो डायग्राम। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, तो कर्ण निकाल दो। ये तो हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा। देखो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 225, 8 का 8 8 64, ये आ गया कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। 225 में से ऐड करो 9 8 289 आ गया। 289 किसका वर्ग होता है 289 17 का, तो हमारा कर्ण कितना है 17। और उसने पूछा साइन नहीं, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना आ गया 17, ये 15 है 15 बटे 17 आंसर। फिर दूसरी वाली पूछी ना सेक की, सेक थीटा हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। आंसर। क्वेश्चन 5 है, यदि सेक थीटा का मान 13 बटे 12 है तो अन्य सभी का मतलब 6 देना, 6 में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इन पंचों की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले सॉल्यूशन करो उसका। सेक थीटा दे दिया हमारा 13 बटे 12। सेक थीटा का सूत्र क्या पता था, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार। सबसे पहले डायग्राम बना दो। थीटा तो कर्ण कितना है 13 और आधार है हमारा 12। सबसे पहले पाइथागोरस वैल्यू से इसकी लंब की वैल्यू निकाल दो। लंब नहीं पता ना, देखो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार कितना है हमारा 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर। 13 की 13 में गुणा करो, 13 13 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, घटा उसमें आ गया 25। अब 25 किसका वर्ग है 25 है 5 का वर्ग, 5 बटे 25, तो लंब की वैल्यू मेरी 5। अब कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखो साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या आता है कोस थीटा, कोस के बाद टेन थीटा, टेन के बाद कोट थीटा, कोट के बाद सेक थीटा। सेक थीटा का मान हमें पता ही है, तो अब आएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। लंब कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, कर्ण है हमारा 13,
tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार है हमारा 12, cos थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, आधार है 12, लंब है हमारा 5, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आंसर। सवाल छठा है तारा, यदि एंगल और एंगल की न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 से कम, इसका मतलब तीन एंगल हो ना ए बी सी, तो सी हमारा क्या होगा 90 डिग्री, पर न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो एंगल सी बन गया ना हमारा, तो कोण सी का मान होगा ना 90, तो ए यहां होगा, चलिए यहां लिख लो ए सी, यहां बी लिख लिया। फिर सवाल में कहा cos a का मान cos b के इक्वल है, सबसे पहले cos a के लिए निकालो इस डायग्राम में से, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार को हम शॉर्टकट में a लिख लेंगे, आधार बटे लंब, आधार कितना होगा इसमें a के लिए आधार हमारा ac होगा, तो ac बटे लंब कितना होगा, लंब होगा हमारा bc, लेकिन cos थीटा का सूत्र आधार बटे लंब थोड़ी, आधार बटे कर्ण होगा, कर्ण होगा हमारा ab। अब cos b की वैल्यू निकाल लो, cos थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, b के लिए, इस b के लिए आधार कितना होगा bc, और कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा हमारा ab। अब दोनों वैल्यू को बराबर कर दो, क्योंकि सवाल में दे रखा है, दिया है, यहां से सॉल्यूशन होगा ना तुम्हारा, सुनो दिया है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b दिया है, cos a की वैल्यू कितनी है ac बटे में ab, बराबर cos b की वैल्यू कितनी है bc बटे में ab, ab से ab कट गया, तो ac बराबर आ गया bc के, ac की वैल्यू bc के बराबर आ गई। अब ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब हमने त्रिभुज में प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है जी। यहां लिखो, यदि त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनके आमने सामने की कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात इस भुजा के सामने क्या है एंगल ए, और इस भुजा के सामने क्या है एंगल बी, तो कोण ए बराबर कोण बी, प्रूफ हो गई। ये तो बता क्वेश्चन 7 है, यदि कोण थीटा का मान 7/8 है, तो पहला पार्ट ये पूछ रहा, सेकंड पार्ट ये पूछ रहा, तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है उसे लिख लो, वो पूछ रहा है 1 + sin थीटा, 1 - के sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब ये a होगा, ये b होगा, a + b, a - b, a + b इंटू में a - b, ये होता है हमारा a² - के b², तो a का मान, b का मान sin थीटा, तो a² - b², ऐसे नीचे a का मान 1 हो गया, b का मान cos थीटा, a का मान 1, b का मान cos थीटा, a + b, a - b, a² - cos² थीटा, 1 का स्क्वायर 1। अब कल हमने सर समीकरण बताई थी आपको, 1 - के sin² थीटा क्या होता है, 1 - के sin² थीटा होता है cos² थीटा, और 1 - के cos² ये होगा sin² थीटा, cos अपन sin cos² थीटा। अब ये सेकंड पार्ट ही आ गया हमारा, ये हमने सिंपलीफाई कर सेकंड पार्ट निकालते हैं। अब cos थीटा मान कितना देखा 7/8, वो पूछ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसके 2 गुना कर दो,
7 7 49 और 8 8 64 आंसर। यही फर्स्ट पार्ट पे, सेकंड दोनों का आंसर यही है, सेम है। क्वेश्चन 8, 3/4 का मान दे दे 4, तो जांच करो, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर देखनी है, इसके वैल्यू बराबर आएगी या नहीं आएगी। इसमें क्या पूछ रहा हो 10, इसमें कोस है। सबसे पहले इससे सॉल्यूशन की शुरुआत करो। उसने वैल्यू दी थी 3/4 बराबर 4, तो कोट ए कितना होगा 4, ये गुणा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कोट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। बना दो डायग्राम। आधार कितना होगा 4, लंब कितना होगा 3, तो करंट निकालो पाइथागोरस का। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा करंट निकालोगे आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम tan और cos से सेक की जगह कर रहा है, तो देखो tan पूछ रहा है, cos थीटा पूछ रहा है और sin पूछ रहा है। tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, sin होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें 3, आधार कितना है 4, आधार कितना है इसमें 4, कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। इनकी वैल्यू निकाल दिया अलग। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड में वैल्यू रखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखेंगे जगह कम रहेगी, यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड LHS है हमारी 1 माइनस के tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर है इक्वल टू tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो रखो 1 माइनस के 3/4 स्क्वायर है, किसका मतलब 2 बार गुणा कर दो, अपॉन में 1 प्लस 3/4 गुणा 3/4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, अपॉन में इक्वल टू साइन 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब ऊपर एलसीएम कितना होगा 16, 16 एलसीएम होगा 16 कम 16, 16 माइनस के 9 अपॉन में नीचे एलसीएम 16 आ गया हमारा, 16 कम 16, 16 प्लस 9, ये 16 से 16 कट गया, 16 से 9 गया 7, 16 9 25, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अगर इसकी वैल्यू 7/25 आ गई तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड हो जाए RHS। राइट हैंड साइड कितनी है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस के sin स्क्वायर है। cos की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4/5, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, माइनस sin स्क्वायर sin कितना है 3/5 गुणा 3/5, 4 चौक 16, 5 5 25 माइनस 3 3 9, 5 5 25। अब नीचे सेम आ गया तो एलसीएम ले लो, अब ऊपर जैसे वैसे वैसे था, तो जब नीचे सेम हो जाए एलसीएम 25 ही आ जाएगा इसका, तो 16 माइनस के 25 9, 16 में से 9 गया 7/25, अब ये भी 7/25 आ गया, ये भी 7/25, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चल क्वेश्चन 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसमें 20 समकोण है, कोण बी का मान समकोण होगा, tan a का मान 1/√3 दे दिया, जो एंगल है वो ये बी होगा ये सी होगा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा हमारा लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी होगी 1 नहीं, लंब की वैल्यू की लंब यहाँ क्या होगा आधार √3। अब सबसे पहले पाइथागोरस की वैल्यू निकाल लो, हम इतना टाइम लगा रहे हैं, हम इसे सीधा तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c। कल ध्यान हो आपको, कल मैंने लिखा था sin a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होता था sin a cos b प्लस cos a sin c। यहाँ पे a की वैल्यू a है, b की वैल्यू कितनी है c, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sin a प्लस c। अब देखो ये 90 डिग्री है, त्रिभुज में तीनों कोण कितना होता है 180, जो 90 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा भाई, ऐसे तो होगा कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180।
अब कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना 90 प्लस कोण सी बराबर 180। तो ए प्लस सी बराबर 180 प्लस वाला 90 इनका माइनस हो गया। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस सी बराबर 90। अब ए प्लस सी की जगह नंबर रख दो। अब कल टेबल में देखो साइन 90 का वैल्यू कितनी थी साइन 90 की वैल्यू थी तुम्हारी 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आंसर है। अब सेकंड पार्ट को करेंगे उतार ले सबने। अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। कोस ए कोस सी माने साइन ए साइन सी कोस ए इंटू में कोस सी माइनस साइन ए साइन सी ऐसे है ना। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी कल फॉर्मूला क्या लिखवा था कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था उसका कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। अगर यहां प्लस होगा तो यहां क्या होगा माइनस। तो फॉर्मूला से कंपेयर कर दो कोस ए कोस बी है कोस सी आएगा माइनस साइन ए साइन सी। तो कितना होगा ये होगा कोस ए प्लस सी। अभी ए प्लस सी की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने ए प्लस सी था हमारा 90 आ गया था ए प्लस सी आ गया था हमारा 90। तो कोस ए प्लस सी की वैल्यू तो 90। अब कल उस टेबल में देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी थी कोस 90 की वैल्यू थी 0। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन 10 है सारा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का वैल्यू 90 दे दी और पी आर क्यू आर का जोड़ देते 25 पी की वैल्यू 5 दे दी तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। तो 90 डिग्री कहीं पे दिया क्यू पे 90 डिग्री दिया ना क्यू पे है ना 90 चेक करना एक बार। हाँ जी ठीक ये पी होगा ये क्यू होगा ये आर होगा। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी थी इसमें 5 पी क्यू इसे लिख लिया हमने 5। अब पी आर और क्यू आर इन दोनों का जो सम है इन दोनों का जो जोड़ है वो दे दिया तुम्हारा 25। तो यहां लिखो इस वाले कर्ण को हमने मान लिया x है। कर्ण का मतलब पी आर की वैल्यू यहां लिख लो माना सॉल्यूशन लिखा माना कर्ण कर्ण का मतलब पी आर बराबर x पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर का मान x है अब हम जाए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो ऐसे क्यू आर का मान कितना होगा 25 माइनस के पी आर। तो 25 माइनस के पी आर कितना हमारा x तो 25 माइनस x तो इसकी वैल्यू आ गई 25 माइनस x। अब पाइथागोरस प्रमेय से x की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा यानी तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण को भी के लिख लेंगे शॉर्टकट में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है x तो x स्क्वायर बराबर लंब 25 माइनस x का होल स्क्वायर आधार 5 का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या a स्क्वायर मतलब 25 का होगा 625 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूनी 50 5 का होगा 25। अब इससे कैंसिल हो गया 625 और 25 650 हो गया 50 इसको जब डालोगे तो प्लस हो जाएगा ये से 0 कटेगी 5 से ऐसे काटो 13 तो x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू हमारी 13 उतार लिया हमने तो मैं साफ कर रहा हूँ x की वैल्यू आ गई हमारी 13। x की वैल्यू 13 रखो उसमें डायग्राम में तो तुम्हारा डायग्राम अब कुछ इस तरह से बन जाएगा।
एक्स की वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 5, ये पी है, ये क्यों, ये हमारा आर। 25 माइनस एक्स, 25 में से 13 घटाओ तो लंब आ गया हमारा 12, आधार आ गया 5 और कर्ण आ गया हमारा 13। ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब। सबसे पहले वैल्यू पूछ रहा हूँ साइन पी, साइन पी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर पूछा कोस पी, कोस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। फिर पूछा टेन पी, टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। आंसर